ओए, बाघ लाश को नहीं खाता। नहीं नहीं बाप रे! चौंक क्यों गए पंडित जी? ये कैसे मुमकिन है? लड़की की कुंडली में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, लेकिन लड़के की कुंडली में 4 बच्चे। वहाँ देखिए। कहाँ देखूं? आप दोनों फ्रेंड्स हैं तो क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई? ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिवेंज है। शादी से पहले हमसे बहुत खेला था ना, अब हमारी बारी है। कलयुग है, 4G जनरेशन। आकाश, बैटिंग के पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे दोस्तों को कोई उठा कर ले गया। उन्हें किसने उठाया, कहाँ लेकर गया, कुछ भी पता नहीं है यार। मुझे तो पता है ना। क्यों रे, मार खा के पेट नहीं भरा, सीटी बजा रहा है? हीरो की एंट्री कैसी होती है पता नहीं। हमारी मार खाने की छोड़ो, तुम्हारी कैसी बहन बजती है वो देखो। हेलो सीके एंड को।
कौन है बे तू? दोस्त महाराजा कहते हैं, पब्लिक हीरो कहती है, घर में आकाश बुलाते हैं। अब तुझे जो पसंद है बुला ले मुझको। ये एरिया अपुन का है। एरिया जिसका भी हो, कब्जा मैं ही करूंगा। तेरे डायलॉग पर तालियां बजाने वाला कोई फैन नहीं यहाँ। मैं एक बार जब मारना शुरू करूंगा, तेरे लोग भी मेरे फैंस बन जाएंगे। ऐसे बढ़ाया मैंने ग्रुप। कितनी हिम्मत है तुझ में? पैदा होने के साथ ही आ गई थी, जो सिचुएशन या लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलती। चलो मेरे साथ। कैसे जा सकते हैं ये? हाँ? बेटिंग के 2 लाख रुपए देने के बाद तब इन्हें यहाँ से लेकर जाना। अरे भाई सीके, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। असल में बैटिंग लगाने वाले वो नहीं थे, मैं था। तभी तो तुझसे मिलने का मौका मिलना था। वैसे यहाँ पर आसपास जहाँ देखो क्रिकेट बैटिंग है। कुछ लोग पैसे चोरी करके लाते हैं, कुछ एग्जाम की फीस लेकर आते हैं, और कुछ लोग उधारी मांगकर सड़क पर आ जाते हैं। अगर पूछो कि बैटिंग कौन करवाता है तो कोई बताता नहीं। ये गेम खेलने की वजह यही तो थी। इसका गेम मुझे पसंद नहीं आया। इसका गेम ओवर कर दो। भाई ये क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। मार मार। मैं बताऊं? बोलो। जाओ। मारो इसे। जाओ। आजा 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 आजा। कितना कंफ्यूजन क्या है। हुआ? ये क्या चल रहा है यार? एक्सरसाइज कराता है, रुलाता है, फिर हंसाता है। आखिर तेरा कैरेक्टर क्या है भाई? अबे वो अकल के दुश्मन, मेरे कैरेक्टर का कोई डेफिनेशन नहीं है। कब कैसा रहूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। क्लाइमेट जैसा बदलता रहता हूँ। कभी कभी ठंडा रहता हूँ, कभी कभी नरम रहता हूँ, कभी कभी गर्म कर देता हूँ। मम्मी। उसे मार ही डालोगे क्या? इसे छोड़ दे भाई। आज से मैं बेटिंग का धंधा छोड़ दूंगा। चलता। सिर्फ खाने के लिए ही आता है। कैसे खा रहा है, खा खा के पेट फट जाएगा। बुढ़िया की नजर लग जाएगी मुझे। बड़ी भाभी एक ऑमलेट। बना लो। छोटी भाभी जान जूस। निकाल लो। अरे कोई पानी तो पिला दो। जाकर ले आओ। बना लो, निकाल लो, ले आओ। विरोध की बू आ रही है। कोई सामूहिक स्ट्राइक है क्या? पी लो। माँ ये सब लोग आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब क्या है बेटा? क्या माँ? तुम कहीं बाहर जाते हो तो एक खौफ सा मन में रहने लगा है। आपको तो सिर्फ खौफ हो रहा है, हमारा तो सर फट जाता है इनके कारनामों को सुन सुन के। बिना सोचे कुछ भी करते हो। तुम बुद्धू हो क्या? दिमाग नहीं है क्या? भाभी 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 15 सालों से सेम टू सेम गालियाँ। ट्राई समथिंग न्यू। क्या माँ ये भी? शर्म नहीं आती? औरतों से गालियाँ खा रहा है। अपने भाइयों को देख, उनकी तरह तू भी कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? वो भी नौकरी करेगा तो घर कौन संभालेगा? वो कामचोर क्या घर संभालेगा? घर वाले उसे संभालते हैं। इतना टेंशन नहीं झेल सकते। आप इन्हें कुछ कहिए नहीं तो हम मायके चले बस। ओहो, घर में सब मिलकर खुश रहे इसके लिए। तुम्हें शादी करनी होगी। शादी? कौन है जो आसपास के गाँव में से मुझे लड़की देगा? क्यों नहीं देगा? मैंने अपने मायके में एक लड़की देखी है। लड़की फिल्म स्टार से कम नहीं है। तुमने क्या कहा? फिल्म स्टार? तुम्हारे रिश्ते में? वही तो कहा। मतलब मैच फिक्स है। अब हम लड़की देखने जा रहे हैं या नहीं ये बताओ। नहीं जाएंगे तो
बेशरम आदमी शर्म करे तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी तुम लेट हो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अरे वाह, साड़ी में तो बड़ी संस्कारी लग रही है। छोटी भाभी, तुमने रिश्ता देखा रहा तो सोचा कि तुम्हारे जैसे एवरेज होगी। ब्लॉकबस्टर है ये तो। आप मेरी बेटी से कुछ बात करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया होगा। लेकिन मुझे बात करनी है। ये फोटो गैलरी है क्या? मैं फैमिली फोटोज। ओह, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? आई नो वेरी वेल। वैसे अंदर से बता रहे थे कि तुम में कोई दोष है, कुंज दोष। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। क्यों रे शाने, तू मेरी लाइफ बनाएगा? क्या है ना, कुंज दोष नहीं है, क्रिएटेड दोष है। क्रिएटेड? व्हाट? इतना फॉर्मल मत मार। ये मेरे लिए स्वयंवर जैसा है और तू 10 नंबर पे है। मैं 10वां हूँ? तेरी फोटो कभी पेपर में आई है क्या? पेपर? नो 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 नो। फिर टीवी पर आए होगे। टीवी पर? अब शादी करनी है तो पेपर और टीवी पर आना जरूरी है क्या? इस देसी मॉडल से शादी करनी है तो जरूरी है। इतनी खूबसूरत हूँ और इतनी जायदाद है तो मैं जिसे दूल्हा चुनूं वो फेमस होना चाहिए, सेलिब्रिटी होना चाहिए। लोकल में ये हीरो भी बहुत फेमस है। मुझे जो चाहिए वो लोकल फेमस नहीं, दुनिया भर में फेमस होना चाहिए। हमारी शादी हो जाए, हम बाहर निकले तो मेरे पति को देखकर उसके ऑटोग्राफ के लिए, सेल्फी के लिए लोगों की भीड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 31 तारीख तक कोई छोटा मोटा जॉब करके फर्स्ट को सैलरी का इंतजार करे। सोच समझकर महीने का खर्च उठाओ। बच्चों के लिए बैंक में जमा करना है, तुम स्कूटर में ही खुश हो जाओ। ऐसी सोच रखने वाला पति मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तू किसी और को ढूंढ लेना रे। अरे बाप रे, तुम्हारा छोटा मोटा पागलपन नहीं है। तुम्हें तो ना आंटी, अंकल। वापस आओ, यहाँ आओ। अगर यहाँ की बात बाहर लीक हुई तो कुंज दोष वाली लड़की पर कमेंट किया है करके एक लेटर लिखकर चूहे मारने की दवा खाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अंदर कर देगी पुलिस तुझे। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आफ्टर मैरिज होता है ना? कोई औरत बयान देते तो मैरिज हुआ है या नहीं ये कोई नहीं दिखता, केस हुआ या नहीं ये देखा जाएगा। बाप रे बाप, मुझे बचाओ। घर वालों ने ना बोला, गांव वालों ने बाहर निकाला और आखिर में एक लड़की ने भी बेइज्जत कर दिया। अब ये जिंदगी किस काम की रे? ओए, हाँ, तू मेरा साथ दे रहा है या मेरे घाव पे नमक लगा रहा है? अरे छोड़ो ना भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों सेंटी हो रहे हो? तुम्हारा थोड़ा सा अपमान ही तो हुआ है। कोई ऐसा वैसा अपमान नहीं हुआ है। गाँव की छोकरी खुद को न जाने क्या समझती है। मैं फेमस नहीं हूँ बताकर मुझे रिजेक्ट करती है। होना है, अर्जेंटली फेमस होना है। अबे ओ गधे, हाँ। ब्रांड कभी बदलना नहीं चाहिए। अब देख कैसे पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ा नहीं रहा। फैसला कर लिया है मैंने। हम जब ऊपर जाएं तब भी हमारे नाम के गूगल में 4-5 पेज हो। इसके लिए कुछ करना है। टीवी हो, पेपर हो, हमेशा दूसरों की ही न्यूज देखते रहेंगे क्या? हमें भी न्यूज बनानी है। बिना बैकग्राउंड के तू कैसे फेमस होगा? मेहनत करके हो जाऊंगा। आज के जमाने में मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं आ सकते। तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे ना। इस दुनिया में बढ़ने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। अरे बाप रे, लगता है इसने नींबू के ऊपर पैर रख दिया है। मैं घर जाकर खाना खा के सोता चुप कर। हूँ। फेमस होना फुल बॉटल पीने जितना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? देखा ना, इतनी छोटी सी बोतल ने इतने बड़े तालाब को कैसे डिस्टर्ब कर दिया। 6 फुट का हूँ मैं, इस देश को डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्या? ये क्या, मेरे चाचा जी जाग गए? नहा भी लिया? अरे बाप रे पूजा, ये क्या, तुम इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हो? अगर हमें कुछ चाहिए तो वो, और अगर हमें कुछ बनना है तो ये। ओहो, अब इस उम्र में आके आप क्या बनने की कोशिश करेंगे? फेमस। मेरी एक टांग पहले से ही कब्र में है, अब इसे शौक देके मत मार। मेरे सेलिब्रिटी बनने तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कभी भी मीडिया वाले हमारे घर आ सकते हैं। ब्यूटी पार्लर जाके बाल काले करवा लो दादी माँ। अब तो ये पागल हो चुका है, कंफर्म। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं पागल कर दूंगा। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दुखे पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस पत्ते पर है पत्ता। वो देख भाई को आता देख, मुझे जीत मिल गई। अच्छा शुक्र है भाई, बैठो बैठो। ये हाथ में क्या है? ये तो नल्ली है भाई। भुक्कड़,
अबे यहाँ सब पत्ते खेल रहे हैं, तू मोबाइल में क्या घुसा पड़ा है? वो सब खेलते हैं लेकिन ये दिमाग का खेल है भाई। उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती भाई ना। तू कह रहा था पेपर में आऊंगा, टीवी में आऊंगा, उसका क्या हुआ? नशे में कुछ भी बोल देता हूँ, सुबह थोड़ी ना याद रहता है, रात को पिया ब्रांड भी याद नहीं रहता, बातें थोड़ी याद रहेंगी। पत्ते दे जरा। ओहो ये तो बेकार है, चलो दोबारा से फेंको। चल क्या जल्दी भाई कर। तू भी बच्चों की तरह बात करता है? बस मैं जीतने ही वाला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब ये कैसे सो रहे? अरे इलेक्शन आ रहे हैं ना, मिनिस्टर ने जनरल मीटिंग रखी है, अगर जाएंगे तो बियर और बिरयानी फ्री मिलेगी। ए शंकर तू एक काम कर, दारू ज्यादा हो जाएगी, 4 चिल्ड बियर बोल दे, बिरयानी के साथ पियेंगे। चलो। अगर देश पीछे रह जाता है तो उसकी वजह किसान होता है, वैसे ही अगर देश आगे बढ़ता है तो उसकी वजह भी किसान होता है। ताली बजाओ ताली। जैसे कोई व्यापार उधार पर नहीं चल सकता, वैसे एग्रीकल्चर बिना कल्चर के नहीं चल सकता। मेरे हिसाब से कल्चर और व्यापार को साथ लेकर चलने वाला हमारा किसान है। ऐसे किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए मैं आया हूँ। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गजपति के नेतृत्व में हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अरे अरे मेरा पैर कुचल दिया। घर जा दवाई कर ले। अबे यार ये क्या? कॉमन मैन के पैर का कुचलना भी कोई नहीं सुनता, और वो सेलिब्रिटी बोल रहा है तो देखो कैसे सब लोग सुन रहे हैं। ऐसे काम नहीं होगा राजेश, एक पत्थर उठा दो जरा। क्या सच में? और जो बोला है वो करना। ये लो। अबे कंकड़ उठाने को नहीं बोला, पत्थर उठा उसके सर पत्थर। पे एम लगाना। ये ठीक है भाई? ये हुई ना कुछ बात। अब ये देखो। अरे ओ साहब किसने पत्थर मारा? मिनिस्टर को पत्थर मारा। जल्दी पकड़ो उसे। हाँ ठीक से पकड़ो। हाँ अच्छी तरह खींचो। हाँ तो ठीक से खींचना। हाँ ऐसे। सुपर। शाबाश। ओए राजेश, ओए शंकर, अरे आओ ना ग्रुप फोटो लेते हैं। छोटी सी चोट है सर, क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग सब अपनी जगह पर तो है ना? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेमोरी लॉस, कोमा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डोंट वरी सर, ये कोर्स कंप्लीट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन है वो? विपक्ष का है या पक्ष का है? कौन सी पार्टी का है? वो किसी पार्टी से नहीं है सर। हाँ? किसी पार्टी का तो कार्यकर्ता होगा। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो क्या उसने मुझे मारने के लिए किसी से सुपारी ली है? सुपारी नहीं लिया, पान नहीं खाया। उसने तो क्या आगे बोल? उसने तो पेपर में नाम है इसलिए ऐसा किया सर। पेपर में आने के लिए मारा उसने? आय बाप रे! पेपर में नाम आने के लिए मंत्री को पत्थर से मारो? निकालो गाड़ी, अब उसका सर काटूंगा मैं। चलो सर। कहाँ है वो? वहाँ है सर। उसे मेरे एनकाउंटर अकाउंट में डालकर गोली मार दीजिए। बाप रे, बॉडी में कहीं और बुलेट लग जाए तो बचने के चांस हो। यहाँ मारोगे तो कंफर्म मरूंगा। शूट कर। शूट करना। चला दो गोली। ट्रिगर क्यों नहीं दबा रहा? क्या रे, तुझे मौत का डर नहीं है? वो वर्ड अपन के डिक्शनरी में है। बाहर निकाल इसे। सेल ओपन करो। बैठिए सर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पंच मस्त था, हड्डियां हिल गई। बोलिए सर। देख क्या हालत है, क्यों किया ये? अटेंशन, सिंगल एजेंडा, पेपर में मेरा नाम आने के लिए और फेमस होने के लिए। पेपर में नाम आने के लिए तू एक मिनिस्टर की जान पर हमला करेगा? मारना होता तो पत्थर से क्यों मारता, सीधा बॉम्ब नहीं फेंक देता। सर जी आप रिलैक्स। सर किसी और को मारता तो मैं इतना मशहूर कैसे बनता? आप और ये मीडिया मुझ तक कैसे आते? मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैं चाहूँ ना तो तुझे कुछ नहीं कर सकते सर। अगर मुझ पर मक्खी भी बैठी ना तो बाहर लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। मतलब तुम फेमस होने के लिए कुछ भी करोगे? इंस्पेक्टर को मारना पड़ा तो मार दोगे? सर जी अरे, मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क था ना, इसलिए तो ग्राउंड को मारा मैंने। तुम्हें फायरिंग भी आती है? पहली बार ट्राई किया, गुड एक्सपीरियंस। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? मुझे बहुत पसंद आया। तुझे देखकर लगता है तू मेरा ही साया है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था तेरी तरह। मेरे हाथ के नीचे काम करेगा?
तुम्हारे साथ काम करूंगा। सर, इसने आपका सर फोड़ा है और आप इसे काम पर रख रहे हैं। सर नहीं फोड़ा, दिमाग खोल दिया है। 2 बार और सोच लीजिए सर। बार बार सोचने के लिए तुम्हारे जैसे मंद बुद्धि नहीं है, मंत्री बुद्धि है। सर सैलरी हाँ, कितनी? फ्रेंड्स और फैन मिलाकर टेक होम महीने का 1 लाख। 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की 25 है। शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन क्यों? सैलरी टैलेंट को देते हैं, एक्सपीरियंस को नहीं। बहुत पसंद आया। मंत्री जी उसे सजा देने गए थे तो साथ में आ रहे। हाँ चलिए मैं आता हूँ। अरे भाई आकाश, क्या हुआ? एक पत्थर से तुम हीरो से भी ज्यादा फेमस हो गए हो। ला दिखा दो। आकाश का प्रहार, मंत्री बेहाल। सुपर। एक काम करो तुम लोग, इन कटिंग्स को लेकर बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाकर पूरे शहर में जमा कर लगा दो। सबकी नजर पड़नी चाहिए। मेरे घर के बाहर तो 2 क्या 4 लगा देंगे? सुपर फेसबुक पे भी वायरल कर देंगे इसे। भाई कर देंगे अब, और काम क्या है? ये सब क्या है? न्यूज बनानी है तो थोड़ा शोर तो होगा ही ना भैया। पर क्यों ये सब? स्टोरी अभी तो शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो भाई। Cheers. पता नहीं भाई, आजकल सब गुड न्यूज मिल रही है। तुझे क्या हो गया यार? सेंट्रल मिनिस्टर सुभाष सिंह के बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय हो गया है और तुम यहाँ मायूस होकर बैठे हो। इस संबंध से तो मुझे भी बहुत खुशी है शंभू, लेकिन बेटी कनाडा से आ रही है इसलिए जी घबरा रहा है मेरा। एक स्टेट के होम मिनिस्टर को ऐसी बातें शोभा देती है? तुम्हें तो पता है ना शंभू, हमारे और उस गन्ना रेड्डी के बीच में जो पुश्तैनी लड़ाई चल रही है, इस समय अगर उसने कोई भी अटैक किया और ये पंगा अगर सुभाष सिंह को पता चल गया तो संबंध शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, ऐसा डर है। सिक्योरिटी तो तुम्हारे ही हाथ में है ना। 100 लोगों को एयरपोर्ट भेज दो बेटी को सुरक्षित लाने के लिए। 15 सालों बाद बेटी हमारे पास लौट रही है तो उसे पावर नहीं दिखाना है, प्यार दिखाना है। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी इंडिया आई और मेरी बच गई, ऐसा लोग कहेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हें आकाश के बारे में बताया था ना, उसे भेज देते हैं। उस अकेले को? वो अकेला ही काफी है। उसे आए 4 दिन भी नहीं हुए, ओल्ड सिटी के मेरे रुके हुए पैसे निकाल दिए उसने। चाहे जो भी हो, एक अकेले को भेजना रिस्की है शंभू। जान बचाने के लिए क्राउड की जरूरत नहीं होती भाई, जिगर चाहिए, और वो उसमें अनलिमिटेड है। ऊपर से नया है ना, तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो ठीक है। हाँ बोलना। अरे भाई, सुबह से तो दिखाई नहीं दिया, कहाँ पे चला गया है यार? मैं एयरपोर्ट आया हूँ यार। एयरपोर्ट गया हुआ है? मुझे बताए बिना तो खुद फ्लाइट पे बैठने वाला है क्या? तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो यहाँ तेरी होने वाली भाभी और मेरी होने वाली लवर को रिसीव करने आया हूँ। कौन है भाई वो भाभी? अपने होम मिनिस्टर की बेटी पे। तू पागल हो गया है क्या? ओए राजेश, होम मिनिस्टर की बेटी के साथ? ओए, होम मिनिस्टर की बेटी से पंगा लेगा तो एनकाउंटर हो जाएगा। चल आजा तू। प्यार के लिए मरूंगा तो इतिहास बन जाऊंगा बेगदे कहीं के। ऑल एप्स डाउनलोडेड स्मार्टफोन प्लस के जैसी लग रही है। अच्छा, उस रेंज की लड़की को गांव की लड़की की तरह फूल देके पटाएगा क्या? फूल देकर नहीं बे, हाँ? फूल गिराकर उसे पटा। फूल गिराकर उसे पटा लेगा? वो कैसे? तो अभी फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सुना ये। अरे लाजवाब, कम ऑन। ए मिस्टर, ये क्या है? हाथ हटाओ। पहले आप अपना पैर हटाओ। 5 ग्राम के गुलाब को 50 किलो का गुलाब कुचल देगा तो कैसे लगेगा बताओ? मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो या मुझे इम्प्रेस कर रहे हो? खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वेलकम टू इंडिया, आकाश। ओह, डैड ने बताया था। बाय द वे, आई एम श्रद्धा, फुल्ली ट्रेडिशनल। प्यार का कोई ओपिनियन नहीं, पेरेंट्स के सिलेक्शन पर कोई शक नहीं। सावित्री माँ को बहुत मानती हो, सलमान खान के लिए पागल। अमेजिंग, पूरा प्रोफाइल जानते हो। और नहीं तो क्या, बचपन से ही गूगल जैसा हूँ।
आकाश, घबराइए मत, आपको वेलकम करने आए हैं। मैं थैंक्स कह के आता हूँ। ओके उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और नागराज को पार्सल कर दो। क्या हुआ बे? कुछ नहीं भाई, ये टकलू क्यों करवाया? फैशन के लिए। अच्छा, इस फैमिली को टच करने से पहले मुझे टच करना होगा, लेकिन मुझे मारने वाला हथियार अब तक बना नहीं, ना ही बनेगा। मेक एन ऑर्डर। इसलिए मैं उससे कह रहा था किसी को अकेले मत भेजो, लेकिन वो तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। मेरे सर ठीक ही कह रहे थे। मैं अकेला गया था इसलिए बेटी सेफली घर पहुंची है। अगर आपने 100 लोगों को भेजा होता तो पहला सोचता दूसरा बचाएगा, दूसरा सोचता तीसरा बचाएगा, और कंफ्यूजन हो गया होता। तो तुम आज जो अपनी बेटी को देख के खुश हो रहे हो ना, वो यहाँ नहीं पहुँचती। वैसे इतनी सावधानी बरतने के बावजूद उसे प्लान का कैसे पता चला? मैंने इन्फॉर्म किया था। तुमने ही फंसाया, फिर तुमने ही बचाया। मेरी बेटी को मारना चाहता था क्या? गनी रेड्डी की उस हिम्मत को मारना चाहता था। वो कब अटैक करेगा सोचकर हमें नहीं डरना है सर। अब आगे जब भी वो अटैक करेगा वो 10 बार सोचेगा और डरेगा। इसीलिए मैंने ही उसे बुलवाया। मौत का सामना करवा कर वापस भेज दिया। मैंने जो किया आपको गलत लगे तो मेरे सर से शिकायत कीजिए, अगर सही लगे तो बेटी के लौटने का जश्न मनाइए। एक्सक्यूज मी सर, सीएम साहब बात करना चाहते हैं। हाँ सर, ठीक है सर, मैं अपने डीजीपी साहब को बोल दूंगा, काम हो जाएगा सर। हाँ बिटिया आ गई है सर। इस रविवार को
डिनर हम सब साथ में करते हैं सर। ठीक है सर। हाँ सुनो पिए, यस सर। उस डीजीपी को चैम्बर में बुलाओ, एसपी महेश चंद्र का ट्रांसफर करवाना है। क्या बिटिया, इतने सालों बाद घर आकर तुम सॉस बटर ब्रेड खा रही हो? पूरी और पराठे नहीं खा सकती क्या तुम? ये इसे क्रैश डाइट कहती है। मेरा तो क्रैश डाइट है, लेकिन चाचू कंप्लीट डाइट पर क्यों है? डाइटिंग नहीं है बेटी, फाइटिंग है। इतने सालों बाद तुम घर आई हो, अब भी भैया मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। वो इस जन्म में नहीं होगा। क्या डैड, आप बच्चों की तरह कर रहे हैं? आपकी अब भी चाचू से बातचीत बंद है? उसे वो पागलपन छोड़ने को, मैं बात करता हूँ। पागलपन नहीं है भैया, पैशन है, पसंद है, जान है। मुझे काटोगे तो खून नहीं बहेगा, कला बहेगी। बॉलीवुड में कल का उभरता बहुत बड़ा हीरो हूँ मैं भैया। देखा ना बेटी हमारी यहाँ क्या हालत है। एग्जैक्टली भैया, कल को ऑडियंस भी इसी तरह से झटका खाएंगे, स्क्रीन फाड़ देंगे मेरी एक्टिंग देखकर। हाँ जेठ जी, आपके सामने थोड़ा शर्माते जरूर हैं, लेकिन ये एक हीरो से कम नहीं है। हाँ? इसे चश्मे की जरूरत है। जरा समझे ना ताऊ जी, सुपरमैन की ड्रेस पहनेंगे तो डैडी ऑसम लगेंगे। प्लीज एक ब्रेक दीजिए ना डैडी को। देख लो बिटिया, एमएलए बनो कहता हूँ तो हीरो बनूंगा कहकर पूरी फैमिली को बिगाड़ रखा। मैं फैमिली को बिगाड़ने के लिए नहीं भैया, एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे हीरो बनने के बाद आपको ही फायदा है। आजकल इलेक्शन में हीरो को पार्टी की पब्लिसिटी में बुलाओ तो कितने वोट मिलते हैं। अरे सुपरस्टार बनने के बाद मैं आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। एक बात कही जाती है, हर पॉलिटिशियन के साथ एक फिल्म स्टार होना चाहिए, मेरी तरह। बता दो इसे, अगर ये आदमी एक और शब्द बोला तो इसे गांव भेज दूंगा। वहाँ क्या करूंगा? वहाँ जाकर खेती बाड़ी करूंगा क्या? टच अप, मेरा ब्रेकफास्ट वैनिटी में लगा दो। न ये बदलेंगे न इनका एटीट्यूड बदलेगा। भगवान, समझते ही नहीं है, इनके सीएम बनने का मैं इकलौता जरिया हूँ। सुबह से ढूंढ रही हूँ, आकाश कहाँ है? आकाश? वो हमारा स्टाफ नहीं है बेटी, शंभू अंकल के पास काम करता है। व्हाट? वो हमारे यहाँ काम नहीं करता? क्यों आप सीएम नहीं बन पाते हैं, ये मुझे आज पता चला है डैड। क्योंकि आप क्रीम को छोड़कर स्क्रैप को पास में रखते हैं। क्यों बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं और क्या कहूँ डैड, हमारे पास जितने भी काम करने वाले हैं हमसे ज्यादा शार्प होने चाहिए। ऐसे लड़कों की तादाद हमारे पास सैकड़ों में है। कौरव भी तो 100 थे ना डैड। हमें गन्स के साथ सिर्फ पीछे खड़े होने वाले नहीं चाहिए, गट्स के साथ सामना करने वाले चाहिए। आगे आपकी मर्जी। हाँ भाई, आजकल मेरा धंधा एकदम बढ़िया चल रहा है और उसकी वजह मैं नहीं हूँ, अपना आकाश है। अब सिर्फ हैंड नहीं है मेरा, वो ब्रांड है। हेलो। हाँ बेटा। हाँ कौन बेटा? मैं बेटा होम मिनिस्टर नागराज। हाँ सर गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ हो? सर को असेंबली लेकर जा रहा हूँ। ओह अच्छा, तो फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे कोई बात नहीं, वो फोन पर है, आप बोलिए। कुछ नहीं बेटा, तुम मेरे पास काम करोगे? क्या सर, आप जोक अच्छा कर लेते हैं। जोक नहीं है बेटा, सीरियसली पूछ रहा हूँ। सच में सर? तुम मेरे पास काम करोगे क्या? जल्दी बोलो। वो क्या है ना कि मुझे यहाँ पर सर महीने के 2 लाख देते हैं सर। मैं उसका डबल दूंगा। कब ज्वाइन करना है बताइए सर। तुम अभी आ सकते हो क्या? ऑन द वे सर। बाय सर। ये क्या है? बाय मतलब? एक एक्साइटिंग ऑफर आया है, इसलिए एग्जिट ले रहा हूँ। अरे मुझे ऐसे बीच सड़क पर छोड़कर जा रहा है, मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती। ऑटो! मैं ऑटो में नहीं जाऊंगा। ऑटो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। उसकी तो बीच सड़क पर छोड़कर चला गया। प्रमोशन जो मिला है उसे? प्रमोशन मिला तो क्या, मेरे इमोशन की उसे कोई कदर नहीं है। मेरा नमक खाया उसने। उसमें नीति न्याय धर्म उसूल नाम की कोई चीज है कि नहीं? आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। और नहीं तो क्या सर, उसने सरेआम आपका सर फोड़ा और आपने उसे ही अपने सर पे बिठा लिया। तारीफों के पुल बांधने लगे। तेरी चालाकी देखकर लगता है तू मेरा ही साया है। अब देखा, हलाल कर दिया ना आपको। बकरा नहीं हूँ मैं, ये बात मैं सीएम साहब को बताऊंगा। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। होम मिनिस्टर के ओएसडी में अमरावती का लड़का, ये आकाश तो यार तूफान से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। आकाश की फोटो पेपर में आई है, ये देखकर उसके घर वाले कितनी खुशी मना रहे होंगे। क्या खुशी मनाए? आज उसकी फोटो पेपर में आई है, कल मरने के बाद हमारी भी आएगी। सुपर्ब कॉम्बिनेशन। डिजाइनर वेयर है। ओह, अरे अपने शास्त्री जी आ गए। कौन
कौन है ये नैनो वाला? सेलिब्रिटी शास्त्री हैं, बहुत फेमस हैं। ओहो। सीएम और हमारे फैमिली डॉक्टर की तरफ फैमिली पंडित जी हैं। पंडित जी? हाँ, मुझे तो चाइनीज चोर जैसा लग रहा है। चाइनीज बहुत खाते ना। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्कार, शीघ्र में सुपरस्टार प्राप्ति अस्तु। बस 10 सालों से आप आशीर्वाद ही दे रहे हैं पंडित जी, लेकिन आज तक आपका आशीर्वाद नहीं फला। समय नजदीक आ गया है, टचअप करके रेडी रहो ब्रेक के लिए। ये कौन है? आया हूँ तब से मेरी परिक्रमा किए जा रही है। न्यू एडमिशन है पंडित जी। आकाश। आई एम अर्जुन विद लॉट्स ऑफ गुण। साइलेंट फिल्म है। मुझ पर शक करता है ये, इसे तो पक्का सजा मिलेगी। साइलेंटली क्या बोला? आशीर्वाद दिया था सर कि आप एक्शन हीरो बनेंगे। हाँ, दो आशीर्वाद आशीर्वाद दो। क्या शास्त्री जी? नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। लड़के वाले नहीं आए? हाँ आ गए हैं। आपको तो पता ही है ना कि मैं लोगों से ज्यादा समय पर भरोसा करता हूँ। हाँ। राहु काल था ना, इसलिए कुछ देर के लिए मैंने उन्हें टर्निंग पर ही रुकने को बोल दिया। हाँ वो तो है ना, ये आदमी मुहूर्त देखे बिना वॉशरूम भी नहीं जाता है। घर बसाने के लिए शास्त्रों का ध्यान रखना तो जरूरी है ना। हाँ वो तो है। ये इस तरह जोकर बन के क्यों खड़ा है बहू? वो लोग क्या सर्कस देखने आ रहे हैं? भैया ऑडियंस के सामने कलाकार की बेइज्जती नहीं। तू काहे का कलाकार है रे? तुझमें ना शक्ल है ना अकल है। भैया कंट्रोल। अरे क्या कंट्रोल करूं मैं? एक और बार अगर तूने एक्टिंग की बात की ना तो तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। 40 करोड़ खर्चा करके 400 वोट पाकर जीतने वाला जो इंसान ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ सकता है, वो एक्टिंग के बारे में क्या जान सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारे भैया हैं। मंत्री की मंत्रा चुप कर। अरे सर जी डिस्टर्ब मत करो। ये क्या सिद्धेश्वर जी, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? बिना शादी के तुम हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुके हो, तुम मुझे क्या समझाओगे? ये सब क्या है? मेरी तरह शादी न करने वालों को बोलने का हक भी नहीं है क्या? ये क्या है जी? आप पागल हो गए हो? पागल नहीं हुआ हूँ, तुम सबको पागल बनाने वाला हूँ। ये भाई तो एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग कर रहा है अभी। डैडी, आपने माँ को मारा। बेटे को भी मारूंगा। ताऊ जी मुझे बहुत Oh डर my लग रहा है, God! मुझे नीचे उतारो प्लीज। ताऊ जी मुझे नीचे कोई उसे नीचे उतारो। डैडी आपने भैया को क्यों मारा? डैडी मुझे भी उसके ही पास लेके जाऊं। ये बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं या बास्केटबॉल? अरे तेरी तो भैया कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग थी। ये एक्टिंग थी। देखा ना भैया, आप खुद झटका खा गए। जब कल मैं मेकअप करके फील्ड में उतरूंगा तो पूरे देश में दर्शकों की हालत क्या होगी? एक बार सोच कर तो देखो भैया। मेरे अंदर के कलाकार को हर्ट हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। सॉरी भाभी। माँ जैसी भाभी को मैंने गलत कहा, लेकिन मैंने नहीं, मेरे अंदर के कलाकार ने। बढ़िया है, तुम्हारे अंदर के कलाकार ने मुझे लात नहीं मारी। आप क्यों जिद पकड़कर बैठे? हीरो बनने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बहुत गुस्सा आता है भैया। आंखों से जो शत्रु नहीं दिखते उससे वास्तविकता में लड़ता हूँ भैया। 10 सालों से हो रहे इंतजार का फ्रस्ट्रेशन है। हो सके तो माफ कर देना या खुद मुझे सजा देना, लेकिन मेरे अंदर के कलाकार को पहचान दो भैया, पहचान दो। ओहो सिद्धेश्वर जी, कहाँ कम करना है कहाँ जोर देना है, जानने वाले को ही महान एक्टर कहते हैं। सर मैं आपका फैन हो गया हूँ। एक सेकंड सर, बस एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखा ना भैया, एक्शन करो तो फैन बनते जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्यार नहीं दिख रहा है। ओनली वन ब्रेक भैया, बस एक ही ब्रेक। प्लीज मान जाइए, हाँ कर दीजिए। इनका एक्शन भारी पड़ता जा रहा है। ठीक है, मेरा दिमाग मत खाओ, जो मन में आएगा। अरे वाह सिद्धेश्वर जी देखिए, शुभ समय आ गया है। हाँ। लड़के वालों के आने का समय भी हो गया, तो आप भी जाकर रेडी हो जाइए। आइए सुभाष सिंह जी, बैठिए। अरे 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 अरे, रुकिए 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 रुकिए। देखो बेटा, तुम्हें यहाँ ईस्ट में बैठना है। दुल्हन के माँ बाप वेस्ट में बैठेंगे, बैठ जाइए। और मम्मी पापा अपने लड़के के साथ बैठेंगे, बैठ जाइए। तो लड़की कहाँ होगी? लड़के के सामने होगी। तो ये कहाँ बैठेंगे? टूटी कुर्सी दे देंगे। जोक था, जोक था। ये जोक बाद में करना। तुम फिलहाल ईशान दिशा में खड़े हो, पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो। चलो मेरे पीछे आ जाओ। मैं वास्तु पर भरोसा नहीं करता शास्त्री जी। तो फिर? दोस्ती पर भरोसा करता हूँ। बेटी एकदम चांद का टुकड़ा है बहन जी। बैंगल्स अच्छी लग रही है ना? ड्रेस
वी मीट फॉर ईच अदर? बैड फॉर ईच अदर। ये पीछे खड़ा रहकर अपनी फील्डिंग तो नहीं कर रहा? शुभ है, सब शुभ है। लड़की को देखने के बाद लड़के के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। लड़के को देखने के बाद लड़की अपना सिर नहीं उठा रही है। मतलब ये मैच फिक्स है। डेट मैं फिक्स करूंगा, रेट आप लोग फिक्स कीजिए। पंडित जी, अर्चना पूजा आरती जो भी करना है धूमधाम से कर दो। दक्षिणा बहुत ही अच्छी मिलेगी। क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रहे हो। बहुत दिनों बाद खुशियाँ झोली में गिरी है। भाई का बड़े घर में रिश्ता पक्का हुआ है। कल लड़की ने भी हाँ कर दी है। अच्छी बात है। नाम और गोत्र बताइए। पैदपाल गोत्र है, आकाश नारायण और पूना से श्रद्धा। ओए, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? श्रद्धा के साथ तुम्हारी शादी कब पक्की हो गई? वो तो उन दोनों की पक्की हुई थी ना। सब आपकी तरह सोच रहे थे शास्त्री जी, लेकिन शादी तो मेरी और श्रद्धा की पक्की हुई है। अबे बिना बुद्धि के गधे, ये क्या बात किए जा रहा है तू? शास्त्री जी, क्या हो गया है आपको? शास्त्र जानते हो, पावर है आपके पास। इतना ऑब्जर्व नहीं किया आपने? वो दुल्हन घंटे भर में 59 मिनट्स मुझे ही देख रही थी। फिर आप ही बताइए उसने किसे पसंद किया होगा? तुझको। अरे वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, क्या है ये यार? समझते नहीं है यार। अबे और नीच इंसान, जहाँ खाता है वहीं चोरी करता है। यहाँ का खाकर अगर पड़ोस में चोरी करेगा तो पिछवाड़े पे लात बैठेगी। ब्रह्मचर्य ही मेरा ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। उनकी कुंडली देखने वाला मैं हूँ, मुहूर्त फिक्स करने वाला मैं लेकिन हूँ। शादी फिक्स करने वाला मैं हूँ। चाहे जो भी हो जाए, एक बार अगर मैं मुहूर्त का कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं देवताओं के भी नहीं सुनता हूँ। भरोसा आपके साथ, हमारा हमारे साथ। क्या भाई पंडित जी को परेशान करते हो? इन्होंने अगर मिनिस्टर को जाके बता दिया अच्छा, ये बता देंगे? अरे धत, सुन, मैं कंप्लेंट करके आगे बढ़ने वालों में से नहीं हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ने वालों में से हूँ। औरतों की तरह चुगलियाँ मैं नहीं करता हूँ। शास्त्री जी आप ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलाव नहीं आना चाहिए। हमारी शादी भी आप ही को करनी है, ठीक है ना? चलो। बहुत होशियारी है, कोशिश कर ले प्यारे। तेरी दाल तुम्हें बिल्कुल नहीं गलने दूंगा, चाहे वो जल के काली क्यों न हो जाए। क्या है ये सब? हर कहानी में हीरो अनाथ ही है क्या? उस पागल का कोई नहीं है क्या? बदलाव लाओ यार, बदलाव लाओ। हमारी फिल्मों को बड़े डायरेक्टरों की तरह उस ऊंचाई तक लेकर जाओ। ठीक है सर। अब स्क्रिप्ट लेकर कहाँ जा रहे हो? फिल्म की रेंज को लेकर जाना है। निकल तू और तेरे स्क्रिप्ट ही अनाथ है। फ्यूचर स्टार। हाँ। क्या बात है, कहानी पढ़ रहे हो? अरे क्या कहानी पढ़ूंगा, कोई मुझे एक्साइट नहीं कर पा रहा है। ऊपर से इतनी बड़ी वैनिटी, इतना सारा तामझाम। मेरी इमेज के हिसाब से कोई कहानी नहीं है। फिक्शन कहानियों के पीछे क्यों पड़े हो? भाग मिल्खा भाग, हाँ। मेरी कॉम, हाँ। ऐसी रियल स्टोरीज क्यों नहीं ढूंढते? हाँ, अभी के अभी रियल स्टोरी मिलना तो मुश्किल है। तो ऑब्जर्व करिए ना सर, लोगों को, समाज को, तब जाकर आपकी धमाल एंट्री होगी। सुनो, ये चश्मा उतार कर दोबारा लगाओ। यू वांट मी टू रिपीट? ओके। ब्रदर, किसी दूसरे के पास कहानी क्यों ढूंढूं? तुम्हारी रियल स्टोरी को ही फिल्म क्यों ना बना दे? अरे मेरी स्टोरी में क्या रखा है? हीरोइज्म है। किसी गांव से उठकर इस घर के राइट हैंड नहीं बने तुम। तुम नहीं समझ रहे हो ब्रदर, तुम्हारी एनर्जी को अगर मैं पी जाऊं तो जरूर हंगामा हो जाएगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ऑब्जर्वेशन ऑसम। ऑसम मतलब क्या होता है? औसम का मतलब औसम। लगता है इसको भी समझ में नहीं आया। ब्रदर, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन तुम्हारी कहानी में एक गड़बड़ है भाई। क्या वो? हीरोइज्म तो बहुत है, लेकिन रोमांस कहाँ है? अगर लेडी ना हो तो मजा कैसा? ऐड करते हैं। हाँ। सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से गाने बनवाएंगे। वहाँ करेगा? आप मामूली इंसान हो क्या, होम मिनिस्टर के भाई हो? हाँ, ये भी तो ठीक ही है। मम्मी, हाँ? पानी नहीं आ रहा है। हाँ? सुपर आइडिया आया है। यहाँ तुम्हारी कहानी को लव एंगल मैं दूंगा। इस घर में श्रद्धा बेटी की शादी हो रही है ना, तुम उसको ही अगर पटा लो तो। अरे चुप करो, पागल हो गए हो क्या? सुनो भाई, यहाँ आओ। अरे आओ तो। भरोसे का प्रतीक 100% तुम ही हो, यह मैं जानता हूँ। जस्ट कहानी के लिए इमेजिन कर लो। हाँ, अरे बाप रे, पहली फिल्म में इतने ब्यूटीफुल आइडियाज दे रहे हो, पक्का आप ही फ्यूचर स्टार बनेंगे। सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर देखो मोटर को क्या हुआ है। ये भी ना टाइम ही नहीं देखती। ठीक है भाभी। हमारी कहानी के लिए एक लव सीन मिल गया है। वो कैसे? प्रोटीन शेक से, फ्यूज डिफ्यूज से। जाओ। अरे सुनो भाई, पीछे आओ। कहाँ जा रहे हो? मोटर ठीक करना। अरे यार, इसका इस्तेमाल करो। ऊपर श्रद्धा नहा रही है और नीचे पंप खराब है। अरे बाप रे, बहुत से फिल्मों में देखा है मैंने। मैं बाल्टी लेकर ऊपर जाऊंगा और लव सीन लेकर नीचे आऊंगा। क्या कहते हो? देखो ब्रदर, भूलना मत कि वो मेरी बेटी है। तू रियल हीरो यार। श्रद्धा जी। हाँ? मोटर खराब हो गई है, पानी की बाल्टी लेकर आया हूँ, ले लीजिए। यहाँ देकर जाओ। मैं ऐसे अंदर नहीं आ सकता ना। मैं भी ऐसे बाहर नहीं आ सकती ना। तो फिर मैं आंखें बंद करके आता हूँ। तुम टकरा कर गिर गए तो? आंखें खोल कर आया तो आपको देख लूंगा। तुम जल्दी दोगे तो जल्दी बाहर जा सकते हो। ओ, आँखों को बंद किए बिना, मुझे देखे बिना पानी की बाल्टी अंदर रखो और जाओ।
सिद्धेश्वर जी गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग। क्या शास्त्री जी इतना लेट? एंगेजमेंट रिंग की पूजा करके आ रहा हूँ मैं। सब आपका ही वेट कर रहे हैं। बहुत कलरफुल लग रहे हो, क्या बात है? क्या है कि एक अच्छी स्टोरी हाथ लगी है। ओहो अच्छी स्टोरी। हाँ। क्या है वो? रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी है? हाँ। मतलब औरंगजेब, जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी जैसी एकदम सच्ची लाइफ स्टोरी है क्या? वांटेड, धूम, दबंग, सिंघम जैसी धमाल स्टोरी अरे है। बाबा 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 बा, आपको ऐसी इंस्पिरेशन आखिर किसने दी? और कौन देगा? अपने आकाश ने। बाप रे, आकाश ने। हाँ, तो क्या है वो स्टोरी? एक्चुअली कहानी ऐसी है कि इस घर में तुमने एक शादी पक्की की है, राइट? बिल्कुल राइट। घर में कोई काम करने आता है, आता है, सब उसे सिक्योरिटी वाला समझने लगते हैं। समझ गए। लेकिन वो इस घर में आया है उस लड़की को पटाने। आप इसे स्टोरी कहते हो? आप भी झटका खा गए ना? रियल स्टोरी है। हाँ ये तो रियल स्टोरी है सर। मैं क्या स्पेनिश में कह रहा हूँ पंडित जी? आप तो सुपर हो सर। चूसी गुठलियाँ देखकर आमों की गिनती की जा हाँ। सकती है, लेकिन उसने तो गुठलियाँ देखकर ही पेड़ों की गिनती बता दी। डायलॉग अच्छा है, फिल्म में इस्तेमाल करूंगा। और वो ऑलरेडी तेरा इस्तेमाल कर रहा है बुद्धू। कल ये वाली भी बहुत सुंदर है। ये पिंक वाली देखो, और ये तुम पे जचेगी। देखो तुम, ये तो मैं लूंगी। लुकिंग कूल। आकाश नारायण, शास्त्री नैनो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर के साथ असेंबली नहीं यहाँ गए? शादी की साड़ी का सिलेक्शन हो रहा है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? ये सब तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? मुझे तो बहुत कम लग रहा है। शास्त्री जी, हाँ हाँ मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आप अंगूठी लाएं। ये लीजिए एंगेजमेंट रिंग। सगाई के दिन के लिए साड़ी आप अपने हाथों से ही सिलेक्ट कर दीजिए। हाँ अभी सेलेक्ट कर देता हूँ। कला मंदिर, सिंबल ऑफ मुंबई, बुधवार, बृहस्पति, ब्लू सेलेक्ट करते हैं। हे, बेकार कलर है ये, कोई अच्छा कलर सिलेक्ट करो। हाँ? सीन है। मेरा हीरो। गंधम, गिरी गिरी गिंदम, तारा तंदम, तुम्हारी सुंदरता अत्यधिक उत्तम। शुभ कार्य के लिए ये परफेक्ट मैचिंग है। क्या खाक मैचिंग है? मेला देखने के लिए थोड़े न जा रहे हैं। ओह स्मार्ट। क्या बकवास चल रही है ये? ए, कब से सुन रहा हूँ। क्या जानते हो तुम इन साड़ियों की सिलेक्शन के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें लगता है मैं साड़ियों के बारे में नहीं जानता? अगर जानते हो तो बताओ। जदनपुरी की साड़ी श्रृंगार शास्त्र को पढ़ाया आपने? ऐसा कोई शास्त्र होता है क्या? तुमने पढ़ा नहीं है? नहीं पढ़ा। तो फिर है, इट्स कंफर्म। है क्या उस शास्त्र में? बताओ क्या उस शास्त्र में? बताऊं क्या? हाँ। माजी अब बुरा मत मानिए, श्रद्धा प्लीज। हजारों लाखों पैसे खर्च करके भर भर के साड़ी खरीदने से कुछ नहीं होता। वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, फिगर के हिसाब से, किस फंक्शन के लिए कौन सी साड़ी, सब है उसमें। अच्छा जैसे हमें तो पता ही नहीं है, तुम एक बार पहना कर तो बताओ। ये तूने क्या किया? पहनाना है तो उतारना भी पड़ेगा ना। उतारना है तो बताना होता है ना। 50 सालों से छुपी बॉडी को ऐसे बीच बाजार में खोल डाला, अब वहाँ किसी और को जाकर पहनाओ। तो क्या दूल्हे को पहना है? आर यू क्रेजी? साड़ी लेडीज पहनती है। तो फिर श्रद्धा को ही पहना दो। ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें क्या है भाभी? शोरूम में आदमी औरतों को पहनाकर नहीं दिखाते, ये भी ऐसे ही है। फिर ये भी तो साड़ी पहनना सीख जाएगी, फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल। इसके कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रहा है भाई। करण, विथ योर परमिशन। टेक इट इजी बॉस, कैरी ऑन। सो माय डियर लवली लेडीज, चेंज द पोजीशन। ओके, तो आप शादी पर जाएंगी, रिसेप्शन जाएंगी, एंगेजमेंट जाएंगी या बर्थडे जाएंगी? ये कहीं क्यों जाएगी? कहीं क्यों जाएगी ये? शास्त्री नैनो, गुस्सा मत कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी और है। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, श्रद्धा मायके किसी प्रोग्राम के लिए आई, तब उसके लिए बेस्ट साड़ी, उसके लिए बेस्ट ज्वेलरी पहनकर वहाँ पर छम छम करती घूमती रहे हंसते हंसाते, तो देखने वाले सब क्या सोचेंगे कि वो देख उसका पति उसे कितना खुश रखता है। आप क्या कहती हैं दीदी? अरे वाह बेटा, क्या बात कही है तुमने। देखा ना शास्त्री जी, वही ससुराल का कोई फंक्शन होगा तो साड़ी, सिंगल बैंगल, छोटे स्टिकर की बिंदी लगाकर सिंपली जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पूरे शरीर में देवी की तरह गहने पहनकर जाएगी तो अरे बाप रे, ये तो हमारे बेटे की कमाई खा रही है, ऐसा कहने लगेंगे। तुम साड़ी तो पहना ही नहीं रहे हो। मैं वहीं पर आ रहा हूँ शास्त्री जी, जरा रुकिए 2 मिनट। ये देखो नैनो शास्त्री, श्रद्धा, साड़ी को समोसे की तरह नहीं लपेटना चाहिए और ना ही ऐसे बदन पर लपेट लेना चाहिए। एक तरफ से घुसाकर, उसकी सलवटें हटाकर, ऐसे आखिर तक लाकर, पल्लू को ऊपर ओढ़कर, उसके बाद देख रहे हो ना, ऐसे हौले हौले लपेट कर छोटे छोटे हाथों से, शास्त्री जी देख रहे हो ना, सबको साथ मिलाकर, श्रद्धा पकड़ो।
अपनी बर्बादी पर सीटी बजाने वाले बेवकूफ को पहली बार देख रहा हूँ मैं। सीन मस्त है, डाल देंगे। आपकी मर्जी। हिट है ना? हाँ हाँ। You have everything best, bro. Best car, branded clothes, and a beautiful fiance. थैंक यू। तुम्हारे डैड। हेलो। हाँ अंकल, आपका 1 घंटे के अंदर ये तीसरा कॉल है। वो क्या है ना बेटा कि आकाश तुम लोग के साथ नहीं गया तो थोड़ी सी फिक्र हो रही है। हमेशा आकाश पर नहीं अंकल, मुझ पर भी भरोसा कीजिए, पूरी लाइफ मेरे साथ ही रहने वाली है। ठीक है बेटा, संभाल के। ओके अंकल। हमारे डैड बहुत ज्यादा केयरिंग है। कम ऑन। हॉट फिगर है भाई। Can't you see? टेक इट इजी बेब। टच पसंद आए तो टच में। उम्मीद है इस टच के बाद किसी को तुम टच नहीं करोगे। ओह सॉरी बॉस, सॉरी, ही इज ओवरलोडेड, प्लीज टेक अंडरस्टैंड। हिम आउट। ए जाना बाहर। ए गाना चल मेरे साथ। You okay? Oh my God, it's 4 Yeah, in the this way. morning. क्यों रे, ऊपर पड़ी वो काफी नहीं थी क्या? Hey, 10 लोगों के सामने एक निहत्थे को नहीं मारा जाता। जो 100 लोगों का सामना करता है वही असली मर्द होता है। मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे फ्रेंड को मारा तो सब आ गए। तुम्हारे फ्रेंड को मैं मारूंगा तो फ्रेंडशिप भूल जाओगे। इनको अगर किसी ने हाथ भी लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनके लिए मैं मरने को तैयार हूँ, उसके लिए तुम मरने को तैयार हो? क्या बे फिल्मी डायलॉग सुना रहा है हमें? चलो मारो इसको। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पंगा ले रहा है। आज नहीं तो कल देख लेंगे। कल तक पोस्टपोन क्यों करना है बे? चल आज ही सारा हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। यहाँ आते वक्त डर नहीं लगा, अब मरने से क्यों डरते हो? फ्रेंड्स का मतलब साथ मिलकर पीना नहीं होता। पीने वाले फ्रेंड ने अंदर क्या किया है पता है तुम्हें? मुझे पता है। टच पसंद आए तो टच में रहना। हमारे घर की औरतों को ऐसा करने से हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा सोचने वाला जो कोई भी हो, उससे 2-2 हाथ कर सकता है। तुझे मार पड़ी है। जैसे ही ये बात हमें पता चली, बिना सोचे समझे तुझे सपोर्ट करने चले आए। इसमें गलती तेरी नहीं हमारी है। सॉरी बॉस, चलो यहाँ से। करण, हमारे भरोसे जो आते हैं उन्हें सिक्योरिटी देने का मतलब छोड़ना नहीं होता, बचाना होता है। वेलकम टू इंडिया। मौत का सामना करवा कर वापस भेज दिया। सिक्योरिटी देने का मतलब छोड़ना नहीं होता, बचाना होता। इतनी मेहनत
मेहनत क्यों कर रहे हो पापा? ए, शादी में डांस कम नहीं रहना चाहिए। क्या हाँ, कहते हो? ए वॉल्यूम और तेज ठीक है। करो। आप कीजिए पापा, आप कीजिए। तेज करो। I'm done. फिर से मैं ही जीता। जूस क्या हुआ पी लो। बेटी? हमेशा तो तुम मुझसे जीतती हो, फिर आज क्यों हार गई, वो भी 2-2 बार? करण मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा डैड। ये अचानक क्या हुआ बेटी? अगर मैं ना कह रही हूँ तो इसकी जरूर कोई वजह होगी ना डैड। तो फिर किसी और मिनिस्टर के बेटे का रिश्ता चलेगा? मेरे लिए मिनिस्टर का बेटा या आईएएस के बेटे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? जीवन में बढ़ने वालों से ज्यादा जो बढ़ चुके हैं उनके बच्चों की लाइफ अच्छी होती है बेटी। You're wrong. सचिन का बेटा सचिन नहीं बन सकता। जिस इंसान में आगे बढ़ने का हौसला हो ऐसा कोई ढूंढिए। हमारी श्रद्धा बिल्कुल सही कह रही है। आगे बढ़ेगा ये जानकर हमारे सुपरस्टार रजनीकांत ने धनुष को अपना दामाद बनाया। उसी तरह राजेश खन्ना जी ने अक्षय कुमार को अपना दामाद बनाया। सही इंसान की पहचान कर लो तो वो जरूर तरक्की करता है। ऐसा आखिर है कौन?